सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पुष्पा टू द रूल के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। तो मैं जब इसको मैंने देखा तो भाई एक तो ये ट्रेलर इतना ज्यादा फास्ट है कि भाई ये तो ऐसे करके भाई कब 2 मिनट 48 सेकंड निकल गए पता ही नहीं चला। बट हाँ, पर्सनली मैं कहूंगा कि भाई ये ट्रेलर को जब मैंने फास्ट में देखा था एक ही बार में मुझे मीडियोकर लगा। बट जब मैंने इसको स्लो मोशन में देखा, एक एक सीन को पर्टिकुलर हाईलाइट किया, देन आई गेट टू नो कि भाई पुष्पा टू का लेवल इतना ज्यादा बड़ा क्यों है। एंड पुष्पा टू को ही ऑफिशियली 2022 में लाने वाले थे, क्योंकि भाई मेकर्स को लगा था कि भाई अबव एवरेज मूवी है, कितना कमा लेगी अपने बजट से, 50-100 करोड़ ज्यादा, अल्लू अर्जुन हमारे पास है ही। पर भाई जब ये अपने जिनको जिनका बजट था उससे डबल ट्रिपल कमा लेती है, मार्केट में हाइप इतनी ज्यादा बन जाती है, तो जो मूवी ऑलरेडी 20% शूट हो चुकी थी अपने फर्स्ट मूवी के रिलीज के टाइम पे, पूरी मूवी रीस्क्रिप्ट की गई, रीराइट करी गई, रीशूट करी गई, बजट इसका डबल हो गया था। पहले मूवी बनी थी आई गेस 200-250 करोड़ में, एंड अब सुनने में आ रहे 400-450 करोड़, 500 करोड़ इसका बजट है, जो ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स पे इसके बीच में घूम रहा है। पुष्पा टू का ट्रेलर स्टार्ट होता है एंड भाई स्टार्टिंग में दिखा देते हैं कि भाई पुष्पा को लार्जर देन लाइफ दिखा दी है, कि अब उसको इंडिया में किसी का डर नहीं है, सिंडिकेट में किसी का डर नहीं है, वो भाई सुप्रीम लीडर बन चुका है। जैसे अपने कल्कि में था ना यास्किन करके, वो इस टाइप का बन चुका है एंड अब उसको कोई रोकने वाला नहीं है। एंड ये कोई पॉलिटिशियन बोल रहा होता है, वो पॉलिटिशियन उसके बीच में कहता है कि पक्का इसको कोई ऐसा चाइल्डहुड का ट्रॉमा रहा होगा कि अब इसको हर चीज चाहिए। मतलब अभी हर चीज के पीछे कुत्तों की तरह पागल हो चुका है। जो अगर हम इसको फर्स्ट मूवी के रेफरेंस से देखें तो भाई फर्स्ट मूवी में क्या दिखाया था कि उसको सब चाहिए था, अग्रेसिव था, ईगो एटीट्यूड बहुत ज्यादा था। क्यों था वो हमें इस मूवी में पता चलेगा आई गेस, क्योंकि उन्होंने वो टॉपिक छेड़ दिया है। बट हाँ, वो अपने फर्स्ट पार्ट में और ज्यादा अग्रेसिव कब हो गया था कि अब तो मुझे पूरी दुनिया चाहिए, वो हो गया था तब जो उसके जो उसके पापा के नाजायज औलादे थी, जब उन्होंने उसकी माँ के कैरेक्टर पे लालचन लगा दिया था। फिर वो पूरा बकचोदी हुई थी, तो वहां से पता चला था कि अब पुष्पा कहता है अब मुझे हर एक चीज चाहिए। उसके बाद दिखाते ट्रेलर में भाई अपने पुष्पा की एंट्री होती है ऐसे प्रॉपर ग्रैंड लेवल की। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि भाई ऑलरेडी पुष्पा अपने सिंडिकेट का हेड बन चुका है मंगल सीनू को हटा के, यानी अब जितनी भी डीलिंग होगी वो डायरेक्ट मंगल सीनू नहीं, अब वो करेगा अपना पुष्पा। एंड भाई इसमें वही दिखाते हैं कि भाई वो अपने इंडिया की लाल चंदन पे तो पूरा कब्जा करता ही है, बट शेर की भूख है ना, अब उसको खून लग चुका तो अब तो उसकी भूख और ज्यादा बढ़ेगी। तो अब पुष्पा इंटरनेशनल मार्केट्स में डायरेक्टली गया है। जैसे वो पहले उसने मंगल, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिखाया था, पहले वो बिल्कुल ही ऐसे काम करने वाला कारीगर होता है, तो वो अपने मैनेजर पे डायरेक्टली गया। फिर वो जो वो थे, जो वो भाई थे, उन पे डायरेक्टली गया। फिर वो मंगल सीनों पे डायरेक्टली गया। फिर जो मंगल सीनो जिनको बेचता है उन पे डायरेक्टली गया। अब जो वो लोग जिनको डायरेक्टली बेचते हैं, अब पुष्पा डायरेक्टली उन पे गया है कि भाई अब मुझे डायरेक्टली काम करना है, अब मैंने पैसा कमा लिया, अब मुझे पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करना है, ये दिखाते। उसके बाद दिखाते अपने पुष्पा भाव पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो दूसरी कंट्रीज में भी जा चुके हैं एंड वहां पे कुछ फाइट सीक्वेंस दिखाते हैं, बाकी चीजें दिखाते हैं, विच आई थिंक दैट वाज अननेसेसरी। मूवी के स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं, इन रियल लाइफ अगर मैं उसको देखता हूँ तो वो अननेसेसरी था। भाई पुष्पा पैसे कमा रहे, सिंडिकेट का हेड बन चुका है, मोटा पैसा छाप रहा है, तो अब उसके बाद भाई अब ये वाली चीज हो चुकी है। और वो कहते हैं ना, मेरे की एक बहुत घटिया आदत होती है कि पैसा कमा लिया, अंधा पैसा कमा लिया, अब हमें चाहिए नेम फेम इज्जत। बेस्ट एग्जांपल है शार्क टैंक इंडिया। फर्स्ट पार्ट में अभी तक उसके लिए थ्रेड कौन था, जो अपने वो भाई थे गोंडा रेड्डी के, जो और जिसके बाकी दो भाई थे वो, मंगल सिंह, उसकी बीवी, अपना एमएलए, और जो अपने वो थे अपना भंवर सिंह, यानी अपना पुलिस वाला। बट अब पुष्पा घुस रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। तो अब जब मंगल सिंह जिसको माल बेचता था, जिसका मैं नाम भूल गया, वो पोर्ट के उसको सबसे लड़ना है। अब वो जिसको माल बेचते थे उसके बीच में पूरा समुद्र का रास्ता है, पायरेट्स भी होंगे, उनसे दुश्मनी, नेशनल बॉर्डर से इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ रहा है, पहले नेशनल गवर्नमेंट, उनसे दुश्मनी, इंटरनेशनल पे आ रहा है, इंटरनेशनल दुश्मनी, बीच में जितनी गवर्नमेंट पड़ेगी, जितने बॉर्डर्स पड़ेंगे, जितने ओशंस पड़ेंगे, उनसे दुश्मनी। तो यहाँ पे पुष्पा बहुत अननेसेसरी और बहुत बड़ा थ्रेट है,
तो सेकंड पार्ट को भाई बेचा जा रहा है, ये लार्जर देन लाइफ है। एंड फिर इसके अंदर कुछ दिखाते हैं ऐसे क्रिंज एक्शंस, या फिर मैं कहूँ बहुत अच्छे एक्शंस, लाइक वो ऐसे वो पूरा ऐसे अपना दुपट्टा कर रहा है, बाकी चीजें कर रहा है, भाई वो देखने में तो बहुत सॉलिड लगता है। बट भाई अगर मैं उसको कंपेयर करूँ अपने नॉर्मल उससे, देखो पर्सनली अगर वो चीज अल्लू अर्जुन के अलावा कोई भी एक्टर करता है ना, भाई बहुत ज्यादा घटिया लगता, बहुत गालियां पड़ती। लाइक हम कह सकते हैं ना वो नागार्जुन की मूवी थी मास, पैरों से घुमा के वो वापस से पूरा बवंडा कर देता है। तो कह सकते हैं कि भाई मूवीज के अंदर जो आज वाली चीज आज भी मेंटेन करिए, तुम्हें पता है क्रिंज है, बट वो बंदा इतना ज्यादा खो चुका है अपने कैरेक्टर में कि तुम कह रहे हो भाई वो कर रहा है तो होगा, भाई ने करने का तो बोला, करने का तो करने का, भाई दिखा रहा है ऐसा हो रहा है तो होगा। जस्ट लाइक मैं कह सकता हूँ कि एनीवे रैप म्यूजिक का अल्लू अर्जुन है या पुष्पा है, क्योंकि भाई जब वो कैमरे पे आता है ना, वो कैमरा खा जाता है जस्ट लाइक अल्लू अर्जुन। उसके बाद दिखाते ट्रेलर में पुष्पा की लव इंटरेस्ट यानी अपने श्रीवल्ली यानी अपने रश्मिका मंदाना को। एंड भाई आई गेस फर्स्ट मूवी से तो इसमें कुछ ज्यादा ही रोल होने वाला है, क्योंकि पहले में वो उसको खाली इम्प्रेस कर रहा था, बट इसमें वो उसकी बीवी है। एंड जो फर्स्ट पार्ट में जो थोड़ा कॉमेडी टाइमिंग था वो उसके दोस्त ने किया था, केशव ने। इसमें वो मेरे हिसाब से श्रीवल्ली करने वाले, वो जो कपल वाली कॉमेडी होती है। एंड जो वो एक सीन होता है ना भाई, वो उसकी दाढ़ी से ऐसे करता झुकेगा नहीं साला, मतलब पुष्पा की दाढ़ी और उसका जो पैर होता है भाई, दैट वाज वेरी गुड सीन। उसके बाद पुष्पा मूवी का अपना मेन विलन यानी अपने भावेश शेखावत यानी अपने फाजिल, जो उनका रियल नेम है, जो मैं थोड़ा लाइक भूल जाता हूँ, भाई उनकी एंट्री होती है। एंड भाई वहां से तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि भाई फर्स्ट पार्ट में जो पुष्पा ने उसकी ईगो हर्ट करी है ना, कि बिना वर्दी के उसके कुत्ते ने नहीं पहचान पाया उसको, अब वो पुष्पा के पीछे पड़ा हुआ है। बट मेरे हिसाब से इसमें ऐसा होगा ना कि लाइक ऑलरेडी पुष्पा पोर्ट टेलीपोर्ट, मतलब इट्स लाइक चॉपर भी है, फिर उसके बाद पोर्ट में नेशनल गवर्नमेंट इंटरनेशनल गवर्नमेंट पायरेट्स को भी देखना है, फिर इंटरनेशनल माफिया को भी देखना है, जो ऑलरेडी इसमें लाइक ऐसे जुड़े हुए होंगे। तो पुष्पा भी लाइक कि भाई तू सिर्फ एक पुलिस वाला है, वो भी सिर्फ एक एरिया का मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो पुष्पा को एज अ जोकर दिखेगा कि आया बेइज्जती कर दी फिर भगा दिया, आया बेइज्जती कर दी फिर भगा दिया। एंड जब तुम अपने दुश्मन को कमजोर समझने लगो, तभी वो तुम्हारी घूम के ऐसे मारेगा ना, चलने में भी दर्द होगा। तो भाई इसमें भी वही होगा कि अपना भाई भावेश यानी अपने जो पुलिस वाले होंगे, वो कुछ ऐसा करेगा ये कि भाई सबको लगे पुष्पा मर गया, मतलब इतनी गंदी घुमा के मारेगा कि सबको लगे पुष्पा मर चुका। बट बाय एनी चांस पुष्पा देखो बचना तो है ही, बट जो वो उसको पोर्ट्रे किया जाएगा ना, वहां से वो मेन सिनेमेटोग्राफी होगी, लार्जर देन लाइफ करेक्टर, जिसके पीछे इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, पूरे इंटरनेशनल माफिया है, नेशनल गवर्नमेंट है, वो एक पुलिस वाले से मरेगा जिसको वो थ्रेड भी नहीं मान रहा। फिर उसके बाद पुष्पा को दिखाते हैं अपने वो ट्रेडिशनल लुक में, लाइक जो वो साउथ में एक फेस्टिवल भी होता है उसके प्रॉपर ऐसे वो ब्लू वाले लुक में दिखाते हैं। भाई वहां पे जो पुष्पा खतरनाक लगता है। फिर वहां पे एक वो ऐसे आदमी को और दिखाते हैं, आधा गंजा आधा वो, यार मेरे हिसाब से वो पुष्पा तो नहीं है, अपना ये शेखावत हो नहीं सकता, बिकॉज ही इज ऑलरेडी बाल्ड, एंड वो आधा बाल्ड आधा बालों वाला होता है। जहां तक मेरे हिसाब से वो है, वो गोंडा रेड्डी का सबसे छोटा वाला भाई है। चांसेस है क्या फिर जिसने पुष्पा को बिट्रे करके मार दिया होगा सबके आगे, वो होगा। तो पुष्पा दिखा के लाएगा कि भाई देख लिया सुप्रीम मैं हूं। एंड भाई उसके बाद एक एक करके उसके सारे विलन्स की एंट्री करते हैं कि ये। बट हाँ यहाँ पे भाई अब बहुत ज्यादा डरने की बात है कि वो, अगर हम सबने मूवी देखी होगी ध्रुवा, उसमें क्या होता है, जो अपना मेन विलन होता है भाई, वो बाहर के मेन विलन लाइक जो उसकी कॉम्पिटिटर होते हैं, वो उनके पीछे इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, वो उनको देखता नहीं है। वो कहते हैं ना, तुम इमारत कितनी ऊंची खड़ी कर लो, अगर उसकी नींव में दीमक लग जाए ना, तो ऊंची से ऊंची बिल्डिंग भी खोखली होकर खत्म होती है। तो यहाँ पे पुष्पा के साथ ऐसा ना हो कि भाई वो इंटरनेशनल लोगों से लड़ने के लिए जा रहे हैं, एंड जिन लोगों के साथ उसने एक टाइम पर काम किया है या उसका उसका बचपन या जवानी गुजरी है, वही उसकी मार दे। क्योंकि अब उस पुष्पा के पीछे भाई चलो इंटरनेशनल गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट ये सब तो है ही, बट भाई अब है अपने लाइक जो जो फर्स्ट पार्ट के विलन है वो सारे बचे हुए, सबको बदला लेना है। शेखावत पुलिस वाला, उसका खुद का वो जो लाइक जो उसके पापा की जायज औलाद है, वो गोंडा रेड्डी का एक भाई जो पुष्पा के साथ ही काम कर रहा था, गोंडा रेड्डी का दूसरा भाई जिसकी उसने हड्डियां तोड़ दी थी।
मंगल सीनू, उसकी वाइफ पुष्पा ने जिसने उसको फर्स्ट पार्ट में बेचा था, उससे वो सारा पोर्ट वगैरह छीन लिया क्योंकि उसको इंटरनेशनल मार्केट में खुद काम करना है। ये तो वो है जो फर्स्ट पार्ट के विलन्स है, एंड ये वो है अगर किसी ने उसको फर्स्ट पार्ट में से धोखा नहीं दिया तो अब तुम देख लो भाई चीजें कितनी ज्यादा जाएगी। तो अब इसके बाद भी अगर पुष्पा ने इजीली इनको मार दिया ना तो वो इतना फील नहीं होगा। जब तक तुम गिरो ना तब तक तुम्हें उठने की भूख नहीं पता चलती। तो हम भी देखना चाहते हैं हमारा हीरो गिरे टूटे मरते मरते वापसी आ जाए। दैट इज सिनेमा फॉर। ये सारी चीजें करते हुए अपना पुष्पा का ट्रेलर हो जाता है खत्म। एंड वो कुछ आइकॉनिक डायलॉग जो फर्स्ट पार्ट में थे जो सेकंड पार्ट में और ज्यादा लार्जर देन लाइफ दिखा दिए। एक वो झुकेगा नहीं साला, मैं झुकूंगा ही नहीं, ऐसा करके कुछ डायलॉग चेंज किया था वो फर्स्ट पार्ट में। पुष्पा फायर नहीं, ओ फ्लावर नहीं, फायर है। अब वो हो चुका है पुष्पा फ्लावर नहीं, फायर नहीं, बूम, वाइल्ड फायर है। एंड वो पुष्पा नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। तो वो वाली चीजें हैं। एंड भाई देखते हैं, देखो एंड मेरे हिसाब से टोटल प्योर सिनेमा तो होगा भाई। हम भी चीखेंगे, हम भी मजे लेंगे। कम या तो यार हम भगवान ने भी निकाल देते हैं तो ये तो फिर भी एक मूवी है। बट हाँ भाई, जो अपने पुष्पा ने, जो अपने अल्लू अर्जुन ने भाई प्रॉपर्स पे काम किया है ना, वो देख के मजा आएगा। मतलब कैमरा वो पूरे टाइम खाए हैं। मैं पर्सनली वो गरीब वाला पुष्पा भी देखना चाहता हूँ फिर से। अमीर होके फिर से गरीब बन जाए, आई एम हैप्पी। तो गाइस ये था मेरा ट्रेलर पे रिव्यू। अगर तुम्हें रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पर लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी चल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और अगर तुम अपने अल्लू अर्जुन के फैन हो तो इस वीडियो को सपोर्ट करो, प्यार बांटो। बाकी चल मिलते हैं, बाय गाइस।